हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ताप एवं ताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। शॉर्ट नोट्स हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर क्या होता है? तैरता है। आप किसी भी रिवर में तैरते होंगे, आपको स्विमिंग पसंद होगी, आप तैर सकते हैं। आप तैरते होंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आप तैर सकते हैं। और अधिक तापमान अगर हो जाए, अगर आपका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो आप पानी में डूब जाएंगे। आपका शरीर क्या होगा? डूब जाएगा। अगर आप तैर पा रहे हैं, अगर आपको तैरना आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आ पा रहा है तो आप डूब जाएंगे। मैनोमीटर से मापा जाता है गैसों का दाब। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह से पास्कल संबंधित है दाब से। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। पारिस्थितिक दबाव की इकाई है बार। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किया था वान ग्यूरिक ने। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। परम शून्य तापमान कहते हैं 0 डिग्री केल्विन या 273 सेंटीग्रेड। साधारण ताप तथा निम्न ताप पर विद्युत चालन संभव नहीं होता है अर्धचालक में। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है अधिकतम। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन होता है न्यूनतम। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी परिवर्तित हो जाता है बर्फ में। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसे कहते हैं क्वथनांक बिंदु। थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर लगाई जाती है रजत चांदी की परत। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से जल वाष्प ताप थर्मामीटर को नामांकित करने का यह हाइग्रोमीटर उपकरण है। एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी वस्तु या निकाय के ताप को नियत बनाए रखा जा सकता है थर्मोस्टेट। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। जब सीले बिस्कुटों को फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अब लोग रख के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा कि आपकी बिस्किट कुरकुरी होती है या नहीं होती है। ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सीले बिस्कुटों को फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता तथा 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। गीले कपड़े अगर जल्दी सुखाना है तो उसके लिए हमें 20% की आर्द्रता चाहिए और 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, जबकि एयर कूल आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेटों में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे के तापमान को कहते हैं क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है।
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है, जबकि ताप का मान -40 डिग्री होता है। पाइरोमीटर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उच्च तापमान। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है पाइरोमीटर से। वह परिवर्तन जो जल के आयतन में होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जल का घनत्व जिस ताप पर अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायु दाब के कुछ मात्रक हैं। वायु दाब का मात्रक 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर कितना होता है 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल। क्यों भी बोलते हैं इसको। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मिलीबार बराबर 10⁻² पास्कल। 1 टॉर बराबर 1 मिली पारा दाब बराबर 133.8 पास्कल होता है। वायु दाब के ये मात्रक हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब होता जाता है कम। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान को। घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डेंसिटी मीटर का। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर में जो उपयुक्त है वह है सकल रेडिएशन थर्मामीटर। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस पैमाने पर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का फोटोस्फीयर ताप सतह का ताप है 6000 डिग्री सेल्सियस। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठोस चालकों में आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है जबकि द्रवों और गैसों में यह प्रवाह होता है आयनों की गति के कारण। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पारा का निम्नतम हिमांक है 39 डिग्री सेल्सियस। पारी का क्वथनांक निम्नतम है 357 डिग्री सेल्सियस। गैस को समतापीय रूप में फैलने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। जब ठंड बढ़ती है तब आप ऊनी कपड़े पहनते हैं, तब आप महसूस करके देख सकते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसीलिए हमें ठंड में ठंड नहीं लगती है। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप ठंडा होगा चालन, संवहन, विकिरण एवं बाष्पीकरण विधि द्वारा। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं। कारण है पाइप में पानी जमने से बड़े आयतन के कारण। किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है। झील अघ स्थल में जल का तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस।
मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि झील की तली का पानी जमता नहीं है। 1270 से 1675 के पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रभंजन आशवन। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर। एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म हो जाता है क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। इसीलिए जो रेल की पटरियों में आप लोग ध्यान देना, वहाँ पर कुछ स्पेस दी जाती है, बीच में कुछ स्पेस दी जाती है और स्पेस से ही दूसरी पटरी बनाई जाती है। दो पटरियाँ रहती हैं, स्पेस दे के आगे की ओर फिर दूसरी पटरी बनाई जाती है। धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। गर्म कैसे होगी? क्योंकि लोहा से लोहा टकराएगा, गर्म होगी, आग पड़ेगी, पड़ती है। आप ट्रेन के नीचे देखना कभी, जब ट्रेन चलती है तो आग पड़ती है, उसमें गर्म हो जाता है लोहा। ठंडे प्रदेशों में मछलियां नहीं मरने का कारण है बर्फ़ का ऊपरी सतह से जमना तथा बर्फ़ के नीचे की सतह का द्रव अवस्था में होना। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताप युग्म का। पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विकिरण पायरोमीटर से तापक्रम मापा जा सकता है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा तथा फिर घटने लगेगा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? घटेगा। एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब पहले बढ़ता है और फिर स्थिर रहता है। जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310,000। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं कंडक्शन। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक्सरे का आविष्कार किया था रो एंटजन ने। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती मानव अस्थि को। एक्स किरणें मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं क्योंकि मानव अस्थि का घनत्व अधिक होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री, तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं तारों के अंदर। वाट प्रति घंटा इकाई है विद्युत की। केल्विन पैमाने पर जल उबलता है 373 केल्विन पर। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। परम शून्य ताप पर आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हान ने। संघनन है बाष्प का द्रव में परिवर्तन। पानी का बाष्पोत्सर्जन है ऊष्माशोषी परिवर्तन। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा कहलाती है आइसोथर्मल्स। जब बाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वायुमंडल में चक्रवात की स्थिति, चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन है चार्ल्स के नियम का।
एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण। जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तब कभी कभी यह फट जाता है। नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु परास पढ़ने के लिए आशंकित होने, बहुत उच्च ताप के लिए आशंकित नहीं होने के कारण। पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति उत्पन्न होती है। शरीर पर आर्द्रता के बाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। प्लास्टिक का गलनांक है 47 डिग्री सेल्सियस। ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। इसका परिणाम है जमाव बिंदु को नीचे करना। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? 273 डिग्री सेल्सियस। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबे से। पानी का वाष्प में रूपांतरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है तापमान, आर्द्रता और वायु वेग को। अधिकतम साधारणतः प्रयुक्त तापमापी है चल लोहा प्रकार। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। थर्मोकपल थर्मामीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। शीवैक प्रभाव। थर्मोकपल ताप युग्मक बनाया जाता है दो भिन्न भिन्न धातुओं द्वारा। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो कोई बर्फ नहीं पिघलेगी। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। वॉयल के नियम का सूत्र है V अनुक्रमानुपाती 1/P। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है उस ताप को उस ठोस का कहते हैं गलनांक। वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है दाब। शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है वायु शीतलन। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान की भाप से अधिक गंभीर जलन होती है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा पानी की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? ताप एवं ताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए शॉर्ट नोट्स के साथ में, भौतिक विज्ञान की क्लास के साथ में। मिलते हैं इसी प्रकार से दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।